आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजनांदगांव के सहदेव नगर ऑक्सी जोन में महापौर ने किया वृक्षारोपण। पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण एक सार्थक पहल। राजनांदगांव में एनएचएम कर्मियों का ताली और थाली बजाकर प्रदर्शन। संविदा कर्मचारियों ने कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव। संकट काल में सेवाएं देने वाले अब मांग रहे भविष्य की सुरक्षा। खैरागढ़ में फूटू की सब्जी से फैली बीमारी। जंगली फंगस खाने से एक ही परिवार के 8 लोग बीमार। ग्रामीणों ने की प्रशासन से जागरूकता अभियान की मांग। छात्रा की मौत पर एबीवीपी का प्रदर्शन। प्रताड़ना से आहत सौम्याश्री ने दी जान। आरोपी विभागाध्यक्ष समीर साहू का पुतला दहन। सौम्याश्री केस में न्याय की मांग तेज। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम की कर्मचारी एक बार फिर अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। जहां लगभग 16,000 संविदा कर्मचारी जिन्होंने कोविड जैसे संकट काल में भी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दी, अब अपने भविष्य को सुरक्षित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजधानी सहित प्रदेश भर में आज कर्मचारियों ने ताली और थाली बजाकर प्रदर्शन किया और अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। छत्तीसगढ़ में एनएचएम के डॉक्टर, नर्स, तकनीकी व प्रबंधन कर्मी राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है, लेकिन इनका भविष्य संविदा के भरोसे अधर में लटका हुआ है। प्रदर्शनकारी कर्मचारी संविलियन, पब्लिक हेल्थ कैडर, ग्रेड पे निर्धारण, पारदर्शी कार्य मूल्यांकन, लंबित वेतन वृद्धि, अनुकंपा नियुक्ति और चिकित्सा बीमा जैसी जरूरी सुविधाओं के लिए मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में ये सुविधाएं पहले से लागू है, तो छत्तीसगढ़ में ये क्यों नहीं। प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अब देखना होगा कि सरकार इन 16,000 परिवारों की आवाज सुनेगी या फिर थाली और ताली बजाने की ये गूंज और तेज होगी। हाँ सर, हम अभी 2 दिवसीय हड़ताल में जो शामिल हुए हैं, हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हम संविदा कर्मचारी हैं एनएचएम के, उसको हमको रेगुलर किया जाए, ग्रेड पे निर्धारण हुआ जाए, हमारा जो पब्लिक हेल्थ कैडर है उसका निर्माण किया जाए, हमें जो मेडिकल अवकाश की सुविधा मिलनी चाहिए वो हुआ जाए, अनुकंपा नियुक्ति जो हमारे साथियों को मिलना चाहिए वो सब हुआ जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। नहीं, अभी पूर्व में हमें इस चीज़ के लिए बोला तो गया था कि हमको 27% का मिलेगा, लेकिन इसके लिए अभी तक हमको ना बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए एक भी प्रतिशत का लाभ नहीं मिला है। नहीं, हमें तो अभी इस चीज़ का आश्वासन है कि हो पाएगा, लेकिन अभी तक इस चीज़ के लिए हमको उनके द्वारा एक जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के बैनर तले आज जिला स्तरीय आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। ये ध्यानाकर्षण आंदोलन है। इसमें हमारी सरकार से वही मांगे हैं जो सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि वो करेंगे। मोदी की गारंटी में भी ये है कि संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। इसके पहले की जो सरकार थी उन्होंने भी कहा था कि संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। उसी के आश्वासन पे हम आज इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि जो गवर्नमेंट हमें देना चाह रही थी वो दे नहीं पा रही। हमारी प्रमुख मांगों में से एक है कि हमारे ग्रेड पे का निर्धारण हो और हमें रेगुलराइजेशन मतलब संविलियन किया जाए। साथ ही मेडिकल अवकाश हो गया, अनुकंपा नियुक्ति, स्थानांतरण नीति और जो हमारी स्वास्थ्य नीति है उसमें हमें शामिल किया जाए। तो ये सब हमारी प्रमुख मांगे हैं और ये बहुत बेसिक मांगे हैं। मतलब ये हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी ऐसे हैं, हम स्वास्थ्य बेसिक जो सुविधा होती है, चिकित्सा सुविधा, उससे जुड़े हैं। हम लोगों से डायरेक्ट मतलब मिलते हैं, डायरेक्ट उनको सुविधा देते हैं। हमारे नहीं होने से बहुत सारी सुविधाएं बाधित होती हैं, लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं बाधित होती है। लेकिन सरकार से मांग के लिए, सरकार को याद दिलाने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है कि हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ सकता है क्योंकि प्रदेश भर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम के 16,000 से अधिक संविदा कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर जा रहे हैं। आपको बता दें, दुर्ग जिले में भी इस हड़ताल को लेकर कर्मियों ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज दानी को ज्ञापन सौंपते हुए हड़ताल की शुरुआत की है। दुर्ग जिले के 850 से अधिक एनएचएम संविदा कर्मचारी जो कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अब अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। इनमें नियमितीकरण, ग्रेड पे, मेडिकल छुट्टी और पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना जैसी मुख्य मांगे शामिल हैं।
संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर आलोक शर्मा ने राज्य सरकार को उनके वादे भी याद दिलाए, जिसमें कहा गया था कि मोदी की गारंटी के तहत 100 दिन में समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लोग ने ज्ञापन दिया है और 12 तारीख को पूरे जितने भी छत्तीसगढ़ के बीजेपी अध्यक्ष हैं उनको हमने जाके ज्ञापन दिया है। चूंकि मोदी की गारंटी में हमको 100 दिन में हमारे जो संविदा कर्मचारी भाई हैं एनएचएम के, उनका समस्याओं का निवारण करने के लिए उसमें वादा किया गया था। इसी को याद दिलाने के लिए हम लोग पूरे विधायक और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनके पास गए थे। अभी उसके बाद हम लोग लगातार 7 दिन तक काली पट्टी लगा के पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। आपकी प्रमुख मांगे क्या है? हमारी प्रमुख मांगे 10 सूत्री मांगे हैं, जिसमें कि पहली है कि हम लोग को काम करते लगातार 20 साल हो चुका है और 20 साल छोटा वो नहीं होता, समय नहीं होता। और इसमें हम लोग को स्वास्थ्य विभाग में हमारा संविलियन किया जाए। ग्रेड पे हमको नहीं मिला है, दूसरे राज्यों में ग्रेड पे अनुकंपा नियुक्ति, बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं मिल चुकी है। तो ये सब हमारी प्रमुख मांगे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कर्मचारी संघ की ओर से हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसमें से प्रमुख ग्रेड पे का मांग और 27% वेतन जो कि लंबित है बहुत समय से। और हमारे जो संघ है उसकी प्रमुख मांग HR की कमी भी है, जिसकी भर्ती भी रुकी हुई है, उसके लिए भी है। और इसके तहत आपने देखा है कि पूरे प्रदेश में हमने जितने भी बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं उनको भी ज्ञापन सौंपा है। और इस बार की सबसे बड़ी बात यह है कि हर जिले के हर विधायक को जनप्रतिनिधियों ने हमसे लेटर लिखा है। और कितने लोग हैं? कुल 16,000 लोग हैं और वो लगभग सभी लोग हमारे इस हड़ताल में शामिल हैं, केवल आपातकालीन स्टाफ को छोड़कर। टाउनशिप भिलाई में अवैध कब्जा खाली कराने गई बीएसपी इन्फोर्समेंट टीम और अवैध कब्जाधारियों के बीच जमकर विवाद हो गया। आपको बता दें, विवाद इतना बढ़ गया कि कब्जाधारियों ने टीम के अधिकारियों को जान से मारने की धमकी तक दे दी। मौके पर जब पुलिस टीम पहुंची तभी मामला शांत हुआ। इसके बाद इन्फोर्समेंट टीम ने तुरंत आईजी दुर्ग रेंज, कलेक्टर दुर्ग, एसएसपी दुर्ग और भिलाई इस्पात संयंत्र के उच्च अधिकारियों को सूचना दी। साथ ही भिलाई भट्टी थाना में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई। जानकारी के अनुसार सेक्टर 2 में स्टेट ऑफिस की टीम कोर्ट के आदेश पर सड़क किनारे बने अवैध निर्माण को हटाने पहुंची थी। तभी HSCL क्वार्टर निवासी लोगों ने टीम को धमकाना शुरू कर दिया। वे वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी सेक्टर 6 में सरकारी कार्यवाही में बाधा डाली थी। खबर खैरागढ़ से है, जहां लालपुर एनीकट डैम की सड़क जर्जर हालत और गड्ढों के कारण आए दिन लोगों को परेशानी हो रही है। आपको बता दें, मिशन संडे टीम द्वारा लगातार चेतावनी और खबरें प्रकाशित होने के बाद प्रशासन ने आखिरकार इस पर ध्यान दिया और अस्थायी मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। वहीं टीम संयोजक मनराखन देवांगन का कहना है कि यह केवल लीपापोती है और अभी भी स्थायी और टिकाऊ सुधार नहीं हुए हैं। 2 करोड़ 42 लाख की लागत से बने इस डैम में रेलिंग और पिचिंग जैसे जरूरी सुविधा उपाय अब तक पूरी नहीं हुए हैं। हाल ही में मिशन संडे टीम ने स्थल का निरीक्षण किया, लेकिन मौके पर कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था। नेता प्रतिपक्ष दीपक देवांगन, रविंद्र सिंह गहरवार और अन्य समाज सेवी भी प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। टीम ने साफ कहा है कि जब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा, उनका संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, लालपुर एनीकट जो जल संसाधन विभाग द्वारा 2 करोड़ 42 लाख की लागत से निर्माणाधीन काम चल रहा है। हम लोगों ने वहां पर देखा कि भ्रष्टाचार के भीड़ चढ़ा हुआ था। अधिकारी पूरा उस मोटी रकम खुद कमा रहे थे और अच्छे से काम नहीं हुआ था। हमने निरीक्षण किया था, निरीक्षण में पाया था वहां पर रोड उखड़े हुए थे, आज साइड जो पेच व्यवस्था है वो भी खराब था, गेट टूटा हुआ था। लेकिन हमारे मिशन संडे की चेतावनी के बाद कि हमने कहा था जल सुधार नहीं होगा, तो मिशन संडे मौके पर पहुंचकर नगाड़ा बजाकर विरोध प्रदर्शन सड़क पर उतर कर करेगी। उसके बाद जल संसाधन विभाग की आंख खुली और 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने एक मरम्मत कार्य शुरू कराया। हम जाके आज दोबारा निरीक्षण करने गए थे हमारी टीम के साथ। वहां हम देखे कि केवल खानापूर्ति काम किया जा रहा है, गड्ढे भरने का काम किया जा रहा है, भ्रष्टाचार छुपाने का काम किया जा रहा है। कहीं पर 1.5 इंची, कहीं पर 2 इंची, कहीं पर 3 इंची ऐसा भरकर केवल अपने आप को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। राजनांदगांव से बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। क्या है उनकी प्रमुख मांगे और क्यों बढ़ रहा है विरोध का तापमान, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। राजनांदगांव की कलेक्ट्रेट परिसर में आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। फेडरेशन ने
अपर कलेक्टर प्रेम प्रकाश शर्मा को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि वे कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। उनकी प्रमुख मांगों में समयमान, वेतनमान, पदोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति और महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी जैसी बातें शामिल हैं। अब आप लोगों को बताना चाहेंगे, हम छत्तीसगढ़ कर्मचारी फेडरेशन इसके पहले भी जो सरकार थी उसके कार्यकाल में भी हमने 12 दिन का निश्चितकालीन हड़ताल किया था, उसमें भी कुछ मांगे पूरी हुई। उसके बाद हमारी मोदी गारंटी, मोदी सरकार जी आई, उन्होंने रखा मोदी गारंटी की योजना प्रस्ताव में रखा था, घोषणा पत्र रखा था कि सरकार बनते ही संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे, दैनिक वेतन भोगी को नियमित करेंगे और पेंशनर्स को जो पैसा है उनका कटौती है डीए एरिया से वो दिया जाएगा। हम तो हमारी मांगे वही है जो मोदी गारंटी में रखा गया था घोषणा पत्र में। हम सरकार को याद दिला रहे हैं। ये बड़ी बात है कि हमको अपने मांगे के लिए हमको याद दिलाना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार बनने से पहले घोषणा पत्र में शामिल किया था कि सरकार आते ही सारी घोषणाएं जो हम घोषणा पत्र में शामिल किए हैं वो पूरी हो जाएगी, मगर बहुत ही चिंता का विषय है। हमारे जो ऊर्जावान मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री, उनको बार बार हमको याद दिलाना पड़ रहा है कि हमारे कर्मचारी परेशान क्यों हैं। अभी आपने देखा कि एक हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले हमने एक ज्ञापन सौंपा था, तो उनको याद दिलाया था। अब हम ज्ञापन के माध्यम से 11 सूत्री मांग को लेकर खड़े हैं और आगामी 22 अगस्त को एक दिन अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल में पूरा संगठन, पूरा प्रदेश रहेगा। खबर दुर्ग से है, जहां देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित खेलों में अपनी जीत से प्रदेश का नाम रोशन करने वाले दुर्ग के बच्चों को जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने शासन की ओर से प्रोत्साहन राशि का चेक वितरित कर हौसला बढ़ाया है। आपको बता दें, इन बच्चों ने अपनी मेहनत और लगन से मेडल जीतकर जिले का मान बढ़ाया है। आपको बता दें कि प्रोत्साहन राशि के रूप में बच्चों को 21,000, 15,000 और 11,000 रुपए के चेक दिए गए। इस मौके पर बच्चे अपने माता पिता और कोच के साथ जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचे। तब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। कोच वी जॉनसन सोलोमन ने भी बच्चों की मेहनत की सराहना की। आइए अब सुनते हैं बच्चों और उनके कोच की कुछ बातें। और अभी दिसंबर में हमारा नेशनल टूर्नामेंट पंजाब लुधियाना में ऑर्गेनाइज हुआ था, जहाँ पे हमें 2nd पोजीशन मिली और सिल्वर मेडल मिला, जिसका यहाँ पे हमें सम्मान मिला, चेक मिला। कैसा महसूस कर रहे हैं? देते हो? मिस का पूरा क्रेडिट मेरी मम्मी को जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है मेरे पीछे, और मेरे जो कोच है अब्बास सर, विजय सर, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। लेकिन जो प्रैक्टिस, जो रोज़ ग्राउंड लाना ले जाना, मेरे पीछे जो मेहनत की है वो मैं पूरा क्रेडिट मम्मी को देना चाहूँगी। कौन से खेल पे आपने पार्टिसिपेट किया? नेट बॉल। और मैं फेंसिंग का प्लेयर हूँ। मेरा ब्रोंज मेडल लगा है पटना में जो हुआ था, SGFI नेशनल मेडलिस्ट हूँ मैं। और हमारे साथ टीम मेडल लगाए 3 जन और हैं, एक का नाम करणजीत सिंह है, एक का नाम भूपेंद्र सिंह है, और हमारे जो पीछे मेहनत किए हैं कोच, उनका नाम है वी जॉनसन सोलोमन, और हमारी फैमिली भी सपोर्ट की है हमें। इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कैसा लग रहा है आपको? मुझे अच्छा लग रहा है कि हमें चेक मिला, पिछले साल भी हमें मिला था। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि हमारा और मेडल लगे। अगला लक्ष्य क्या होगा? हाँ, अगला लक्ष्य क्या होगा? अगला लक्ष्य कि मेरा गोल्ड मेडल है नेशनल में। श्रेय मैं कोच साहब को देना चाहता हूँ, जो मुझे सुबह और शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस में बुलाते थे। मैं नहीं भी आता था तो मुझे फ़ोन भी करके बुलाए हैं। सर 3 साल मेहनत लग गई थी बच्चे लोग को यहाँ तक के पहुँचाने के लिए। सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा ट्रेनिंग देने के बाद कंटिन्यू 3 साल से SGFI में सिल्वर मेडल, ब्राउन्स मेडल तक पहुंच चुके हैं हम लोग। कभी तो ऐसा लगता होगा कि बच्चे फाइट नहीं कर पाएंगे, किस तरह से बूस्ट करते थे, किस तरह की ट्रेनिंग उनको दी जाती थी? उन लोगों को जब भी उन लोग ऐसा लगता था कि नहीं खेल पाएंगे, नहीं कर, उनके पीछे खड़े हो उनको मोटिवेट करते थे, ऐसे पेरेंट्स बन के, ऐसे गाइडलाइन बन के, पूरा एज ए कोच उनके ऊपर पुश करते रहते। सुबह शाम ट्रेनिंग दे के मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं कि फाइट करो, फाइट करने से ही कुछ मिलेगा अपनी लाइफ में, नहीं तो मेडल मारोगे तो दुनिया जानेगी, नहीं तो कोई नहीं जानेगा करके बूस्ट करते थे। शासन की ओर से प्रथम स्थान प्राप्त को 21,000, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15,000 और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 11,000 की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। मैं इन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सभी टीचर्स को, इनके पालकों को, खेल प्रशिक्षकों को, PTI को और खेल अधिकारी को, इनके प्रयास से हमारे 27 बच्चों का चयन हुआ। भविष्य में इनकी संख्या और बढ़ेगी, ये उम्मीद है, और इसी उम्मीद के साथ आज हमने इनको एक समारोह पूर्वक यहाँ पर बुलाकर इनका सम्मान किया, इनको प्रोत्साहन राशि दिया। मैं इन सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज सहदेव नगर ऑक्सीजोन में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
जहां इस कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर श्री मधुसूदन यादव ने किया। वात्सल्य कुटुंब और बिरला ओपन माइंड्स स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में महापौर ने विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए, जैसे कदम, नीम, बादाम, गुलमोहर, अमलताश और आंवला लगाए। महापौर मधुसूदन यादव ने कहा कि आज के समय में पेड़ों की कटाई की गति बढ़ गई है, लेकिन पौधे लगाने की संख्या उतनी नहीं है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के खतरों को याद करते हुए सभी से घर और आसपास पौधे लगाने का आह्वान किया। महापौर ने बताया कि शासन भी पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान चला रहा है, ताकि लोग अपने परिवार के नाम से पौधे लगाकर इस मिशन से जुड़े। कार्यक्रम में बिरला ओपन माइंड्स स्कूल के शिक्षक एवं विद्यार्थी, वात्सल्य कुटुंब के पदाधिकारी, वार्ड के कई गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। यह पहल निश्चित ही हमारे शहर को स्वच्छ और हरा भरा बनाने में मददगार साबित होगी। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ ब्लॉक से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां जंगली फंगस पिहरी, जिसे स्थानीय भाषा में फूटू कहा जाता है, कि सब्जी खाने से एक ही परिवार के 8 लोग बीमार हो गए। समय रहते इलाज मिलने से एक बड़ी अनहोनी टल गई। आपको बता दें, यह घटना ग्राम मुह डबरी की है, जहां 55 वर्षीय पंचम टंडन खेत की पिहरी तोड़कर लाए थे। उनकी पत्नी शांतिबाई और बहू भुवनेश्वरी ने इसकी सब्जी बनाई और पूरे परिवार को परोसी, लेकिन कुछ ही घंटों में सभी को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत होने लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब सबकी हालत स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने इसे विषाक्त फंगस के सेवन का असर बताया है। आपको बता दें, ग्रामीणों ने ऐसे मामलों को रोकने प्रशासन से जागरूकता अभियान की मांग की है। कहाँ से लाए हो? में गोली खास। हाँ, तो सबो जन खाए हो? सबो जन खाए, 8 फैमिली खाए, 8 फैमिली पूरा घायल। तो बाद में फिर तबियत कैसे खराब हुआ? बाद में 2 घंटा बाद में वो भींगे तो ऑटोमेटिक उल्टी चालू हो सकती। हाँ, सबो जन। हाँ, बड़ा अपना जब उल्टी चाले 2 मिनट में उल्टी 20-25 बार। हाँ, मैं नीचे अब बहू रांधी से अब सबो परिवार खा हन, अब खा हन ताल आधा घंटा के बाद में उल्टी चालू हो गई। उल्टी चालू हुई ताले अब ये बहू मन बने रही मन गाड़ी वाले से अब भर्ती करे वाला। कल रात करीब 2:10-15 में मुह डबरी गाँव से करीब 8 लोग आए हैं जो फूटू का सेवन किए थे, और उसके उपरांत उन लोगों को उल्टी, पेट दर्द, थोड़ा पेट दर्द की शिकायत थी। अभी 8 लोग जितने भी रात में भर्ती थे वो लगभग स्वस्थ हैं, और कोई ज्यादा कोई बड़ा और तकलीफ नहीं है, तो उनको दवाइयां देने के बाद अभी डिस्चार्ज किया जा रहा है। छुरिया की खबर है, जहां छुरिया में साहू धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी मंडल संगठन की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जहां इस बैठक में जिला भाजपा अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत, जिला महामंत्री रविंद्र वैष्णव, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गीता साहू सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में नवनियुक्त मंडल कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसके बाद सभी पदाधिकारियों ने मिलकर आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। जिला भाजपा अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत ने छुरिया मंडल की बैठक में कहा कि जनपद पंचायत, जिला पंचायत और नगर पंचायत स्तर पर पार्टी को सफलता मिली है, लेकिन विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि मंडल संगठन को आत्म अवलोकन करते हुए हार के कारणों की गहराई से जांच करनी होगी। कोमल सिंह राजपूत ने सभी पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे बूथ स्तर पर विशेष ध्यान दें और हर बूथ पर जीत दर्ज करने के लक्ष्य के साथ काम करें। राजनांदगांव से एक दिल छू देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां रात भर हुई तेज बारिश के बाद आज सुबह स्टेट स्कूल के मैदान में जब बच्चे और युवा खिलाड़ी फुटबॉल खेलने उतरे तो मानो मौसम और मैदान दोनों ने खेल का मजा दोगुना कर दिया। बारिश के बाद कीचड़ से लथपथ मैदान, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं। हर पास हर गोल के साथ बच्चों के चेहरे पर मुस्कान साफ झलक रही थी। राजनांदगांव के स्टेट स्कूल मैदान में सुबह सुबह जमा हुए इन खिलाड़ियों ने यह साबित कर दिया कि जुनून हो तो कीचड़ भी मैदान लगने लगता है। फुटबॉल की हर टक्कर के साथ बारिश के फुहारों की याद ताज़ा होती रही। कीचड़ में फिसलते, उठते और फिर दौड़ते ये खिलाड़ी आने वाले समय के भविष्य की झलक दिखा रहे थे।
खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से है, जहां कांग्रेस ने बिरला रोड स्थित राजीव गांधी भवन में प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बेमेतरा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोला है। जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविंद्र चौबे ने कहा कि पिछले 1.5 साल में चौथी बार बिजली दरें बढ़ाकर सरकार ने जनता की जेब पर डाका डाला है। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार किसानों, गरीबों और आम जनता की कमर तोड़ रही, जबकि फायदा सिर्फ उद्योगपतियों को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की सुशासन वाली माननीय विष्णुदेव साय सरकार के द्वारा लगातार विद्युत के टैरिफ में वृद्धि की जा रही है। ये चौथी बार हुआ है। इस बार 8% से लेकर 20% तक की वृद्धि की गई है। ये आम उपभोक्ताओं पे ये बहुत बड़ी भार है। महंगाई के जमाने में विद्युत मंडल आखिर ये वृद्धि क्यों कर रहा है, सरकार इसका उत्तर नहीं दे पा रही है। आप विद्युत सुविधाओं का विस्तार करेंगे कि केवल कर्ज में डूबते जा रही छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के कर्ज घाटे को पूरा करने के लिए आप ये वृद्धि कर रहे हैं, सरकार इसका भी उत्तर नहीं दे रही है। लगातार छत्तीसगढ़ से कोयला बाहर जा रहा है और जिन राज्यों में छत्तीसगढ़ के कोयले से विद्युत का थर्मल पावर से उत्पादन होता है, वहाँ की दरें छत्तीसगढ़ से अभी कम है और छत्तीसगढ़ में इतनी वृद्धि करने का क्या कारण है, इसका भी उत्तर छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं दे पा रही। इसलिए आज पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को जागृत कर रहे हैं, आपके माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। अब समयबद्ध आंदोलन होगा, विद्युत मंडल के कार्यालयों का घेराव होगा, जिला कार्यालयों का घेराव होगा। लगातार कांग्रेस पार्टी इसमें आंदोलन करेगी। उड़ीसा की छात्रा सौम्या श्री की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आपको बता दें, कॉलेज के विभागाध्यक्ष द्वारा की गई प्रताड़ना से आहत होकर आत्मदाह करने वाली सौम्या श्री ने आखिरकार दम तोड़ दिया है। तो वहीं राजनांदगांव में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विभागाध्यक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और पुतला फूका। उड़ीसा की बालेश्वर की छात्रा सौम्या श्री बीसी, जो एबीवीपी की कार्यकर्ता थी, ने कॉलेज के विभागाध्यक्ष की प्रताड़ना से आहत होकर आत्मदाह कर लिया था। अस्पताल में कई दिनों तक जिंदगी से लड़ने के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। सौम्या श्री के निधन से पूरा एबीवीपी परिवार गहरे शोक में है। इस घटना के विरोध में राजनांदगांव में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और आरोपी समीर साहू का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही हर कॉलेज में आंतरिक शिकायत समिति के गठन की भी अपील की है। खबर खैरागढ़ से है, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम के कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर आज जोरदार प्रदर्शन किया। जहां कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। खैरागढ़ के अंबेडकर चौक पर आज एनएचएम कर्मचारियों का आक्रोश देखने को मिला, जहां अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर वे 1 दिवसीय धरने पर बैठे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अपर कलेक्टर को सौंपा। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में समान वेतन, ग्रेड पे, सेवा सुरक्षा, मेडिकल बीमा, पीएफ और ईएसआई की सुविधा, मातृत्व अवकाश, स्थायी नियुक्ति और अनुकंपा नियुक्ति जैसी सुविधाएं शामिल है। संघ के जिला सचिव राजीव राम भुआरे ने बताया कि छत्तीसगढ़ के एनएचएम कर्मचारियों को भी अन्य राज्यों की तरह अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द सुनवाई नहीं की तो आंदोलन की ओर तेज किया जाएगा। हम लोग 10 सूत्री मांग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जितने भी कर्मचारी है छत्तीसगढ़ में, वो मांग को कलेक्टर महोदय के माध्यम से एमडीएनएचएम और वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और सीएम महोदय के लिए ज्ञापन सौंपे हैं। और आज 1 दिवसीय यहाँ था और 1 दिवसीय वहाँ रायपुर में है, विधानसभा घेराव है कल, वहां अपन लोग जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। और जब तक अपना मांग पूरा नहीं होगा तब तक छोटे छोटे कार्यक्रम करते रहेंगे। और हमें लगे कि अपना मांग में कोई मतलब प्रगति नहीं हो रही है तो आगे महीने में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी जा सकते हैं। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।